हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज और टेक्सचुअल नॉलेज की, अर्थात संदर्भगत ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सचुअल नॉलेज की, शाब्दिक ज्ञान की। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। अगर हम इसके नाम को ही ध्यान से समझें तो व्हेन वी गेन नॉलेज बाय रीडिंग अ टेक्स्ट, यहाँ एक नया शब्द आया है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या है? द मेन रिटन पार्ट ऑफ अ बुक, न्यूज़पेपर, या हम कहें रिटन फॉर्म ऑफ ए स्पीच और इंटरव्यू। यहाँ इसके मीनिंग को हम स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि जो शब्द हमारे सामने हैं, जो लेखन हमारे सामने है, उस लेखन को समझना, इट मीन्स शब्दों को समझना, पाठ को समझना। जो शब्द हमारे सामने हैं वो क्या कहते हैं, उनके भाव को समझना। टेक्सचुअल नॉलेज एक तरह से पाठ की व्याख्या है। जैसे हम किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, किसी लिटरेचर को पढ़ते हैं, किसी स्टोरी को पढ़ते हैं और उन शब्दों को समझते हैं। और दूसरा शब्द है हमारा कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल जो बेसिकली होता है वो होता है हमारी सराउंडिंग कंडीशंस, हमारे इन्वायरमेंट पे हम कहें जिस संदर्भ में किसी टेक्स्ट को लिखा जाता है। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लें। हमने किसी लिटरेचर को पढ़ा, किसी कहानी को पढ़ा। कहानी को पढ़ने के बाद अगर हम एक शैली की बात करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि किस शैली में लिखी गई है, किस तरह का वहाँ पे वाक्य रचना थी, किस तरह की विराम शैलियाँ थी, किस तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया था, वो क्या है? उसका कंटेक्सचुअल नॉलेज। अर्थात जो टेक्स्ट लिखा गया है उस टेक्स्ट का एनालाइज करना, उसको उसके टुकड़ों में बांटकर उसका विश्लेषण करना। अगर हम कॉन्टेक्स्ट के प्रॉपर मीनिंग को समझें तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो सकता है? रेफरेंस, अर्थात किस पॉइंट को लेके पर्टिकुलर टॉपिक को राइट डाउन किया गया है, कौन सी घटना थी, कौन सा व्यक्ति था जिसको इंडिकेट किया गया है। प्यारे बच्चों, इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है बादल राग, उसका एक सेंटेंस दिया गया है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पल्वित माया। हाँ, अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, स्टेंजा को पढ़ रहे हैं, तो ये शाब्दिक ज्ञान है, अर्थात शब्दों से जो हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन अगर हम इस स्टेंजा के व्याकरणिक नियमों को समझें तो यहाँ बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। शिल्प सौंदर्य को समझें तो यहाँ हमें व्याकरण के नियमों को डिफाइन करना कि किस तरह की भाषा शैली, किस तरह का काव्य सौंदर्य उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ बेसिकली इन दोनों के अंतर को हम स्टेंजा से समझ पा रहे हैं कि टेक्सचुअल नॉलेज जो हमारे सामने है, जो हमने पढ़ा है, और कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज की वो किस संदर्भ में लिखा गया है, किस घटना का यहाँ पे वर्णन किया गया, यानी कि उसके भाव, उसका सौंदर्य क्या है। प्यारे बच्चों, अगर हम टेक्सचुअल और कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज की इम्पोर्टेंस को समझें तो देखिए, टेक्सचुअल नॉलेज से हमें शब्द भंडार में वृद्धि होती है, हमारी नॉलेज जो है वो अपडेट होती है, नए नए शब्दों की हमें जानकारी मिलती है, कम्युनिकेशन एबिलिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम दूसरे संदर्भ में कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज की बात करें तो कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज हमें सोचने पे, समझने पे, चिंतन करने पे ध्यान देने की बात करता है। टेक्सचुअल नॉलेज से हम डायरेक्ट नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज में हमें इनडायरेक्टली सोचने पे फोकस किया जाता है, यानी कि हमें हमारी चिंतन क्षमता पर ध्यान देने की बात कही जाती है। हाँ, हम कह सकते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज जो है वो साइकोलॉजिकल मेथड है, इससे हम किसी भी विवरण को और अधिक स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।